जय मेरे गुरु निखिल महाराज की जय हो। जय मेरी बगला माई की जय हो। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता जी की जय हो। मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं आज। मैं यहाँ से जंगल में घूमता हुआ कुछ माता की हवन के लिए कुछ पत्ते तोड़ रहे थे कि तो किसी का फोन आया। बोले अरे पागल, तो जंगल में क्या कर रहा है? दिन में सोने के वक्त में तुम क्या कर रहे हो जंगल में? मैंने बोला जंगल में मंगल करता हूं। तो बोला उसने बंदे नहीं, मैं समझा नहीं। मैंने बोला तू कलयुग की मायाजाल में तो समझेगा नहीं, क्योंकि तू बंध चुका है। कलयुग की मायाजाल में तू बंध चुका है, तो समझ नहीं पाएगा कि मैं जंगल में मंगल क्यों कर रहा हूं। क्योंकि मित्रों, जिंदगी छोटी सी है और वक्त बहुत कम है। Life is short and time is low. If you will do not do worship to God, then your life will be flow. जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त बहुत कम है। इस छोटी सी जिंदगी में, इस कम वक्त में, अगर जिस परमात्मा ने हमें यहाँ पर जन्म देकर भेजा, अगर मैं उसके लिए कुछ नहीं करूं तो ये जीवन कुत्ते के बराबर है। सड़क पे कुत्ता क्या करता है? गटर पे नहाता है, धूप में सोता है, इधर उधर घूम के हगता है, मुतता है। वैसे ही इंसान की मानव जीवन बन गया है। सुबह उठो, नहाओ, धो, हगो, मुतो, फिर ड्यूटी जाओ, फिर आओ, फिर हगो, मुतो, फिर दोस्तों के साथ जाओ, फिर शाम को पार्टी बनाओ, दारू पियो, चिकन खाओ, मटन खाओ, मच्छी खाओ, कांदा खाओ, पनीर टिक्का खाओ, चिकन टिक्का खाओ, टिक्का, सब टिक्का खाओ। सब खाते खाते तुम्हारी जीवन गुजर जाती है। लोगों की भीड़ तो संडे के दिन में इतनी लंबी रहती है कि मटन मच्छी की दुकान में जैसे कि साला कुत्ता भी नहीं लाइन पर रहा होगा, इंसान रह जाता है। मैं किसी इंसान को गाली नहीं दे रहा हूं मित्रों, गुस्सा मत होना, मैं समझा रहा हूं। जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त बहुत कम है। मेरा कहने का मतलब यह है, आप अपने सैकड़ों काम करो, हजारों काम करो। क्या आप बार बार जन्म लेने के लिए इस दुनिया में आए हो, या एक बार जन्म करके, एक बार जन्म लेकर आपका ये कार्य खत्म करके फिर जन्म से बचना है, फिर जन्म से मुक्त होना है, फिर इस जीवन से मुक्त होना है? कौन से जन्म में तुमने अच्छे कर्म किए थे तो मानव का जीवन मिल गया आपको? और मानव का जीवन एक दुर्लभ जीवन होता है, एक दुर्लभ संपत्ति होता है। हर समय तुम्हारे पास चित्रगुप्त देखता हुआ बैठा रहता है। तुम्हारी आंखों में जो आई बॉल है वो चित्रगुप्त है। तुम जो झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, मक्कारी करते हो, किससे छुपाते हो? अपने आप से, ऊपर वाले से? सभी से छुपा सकते हो, मगर चित्रगुप्त से नहीं छुपा सकते हो। क्योंकि तुम्हारी बदतर मौत के बाद तुम जब आत्मा को लेके जाएंगे, दो जाल में बांध कर, दो लोहे की चैन में बांध कर, तो यमराज बोलेगा कौन आ गया? चित्रगुप्त बोलेगा अरे सर, आ गया है कोई कमीना, जी रहा था, भगवान का नाम नहीं ले रहा था, मदिरा मांस सेवन कर रहा था, पर नारी की गमन कर रहा था, दिन में 2 दर्जन झूठ बोल रहा था, इसकी खाऊंगा, उसका खाऊंगा। इसने पास इतने संपत्ति दौलत होने के बाद भी खाली सबका मार खाने के लिए बैठता था, सबकी मार के खुद खाएगा यही सोचता था, और किसी को एक पाई भी नहीं देता था। ऐसा संकट है ये। इसके काम करो,
लोहे को गर्म तावों में सेंको और उसकी गांड के पीछे सेंको। उधर चिल्ला गया, मर गया मर गया मैं मर गया, ओहो क्या दर्द हो रहा, यमराज जी थोड़ा सा तो डिस्काउंट करो। अरे मूर्ख, मैं क्या डिस्काउंट करूं? तूने तुझे जब जन्म दिया भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ने पाला, माताओं ने जब शक्ति दी, तब तूने क्या कर रहा था? तो दूसरों के साथ जब तू व्यवहार में पेश आ रहा था, दूसरे के साथ जो कर रहा था, उसमें तो तू डिस्काउंट करने के लिए सोचा नहीं था। तुझे मैं डिस्काउंट कैसे कर दूं? यमराज हूं काल में, अधर्म के साथ 24 घंटे खड़ा होता हूं, उसका पूरी किताब पढ़ता हूं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी हर दिन की कार्य करता, उसकी करतूत मेरा चित्रगुप्त मेरे डेल के कंप्यूटर कंपनी की जो लैपटॉप है उसमें सब लिख के रखता है। वो जब तुम्हारी जीवन खत्म होती है, मृत्यु नजर आता है, तब मैं तुझे ले आता हूं इधर, तुझे फिर सीधा करने के लिए, फिर सीधा करने के लिए। फिर भी तू सुधरता नहीं है। धन की लालच में, दौलत की लालच में क्या क्या तूने नहीं किया है। देख कितनी सारी नारियां इधर खड़े हैं। उसने बोला, गुरु यमराज जी, ये नारियों का क्या फैसला क्या है? ये नारी लोग टिकटॉक में वीडियो बनाते थे, अपने स्तन को दिखाकर ऐसा हिलाकर। ये रांडी बेसिया लोग हैं जो अपने स्तन को माता महालक्ष्मी की स्तन को दिखाकर, महालक्ष्मी का अपमान करके, जो अपने सीनों को ऐसा ऐसा हिला हिला कर टिकटॉक वीडियो बना के व्यूज सब बढ़ा रहे थे, मजा आ रहा था। अभी वो मजा तुम्हारे लिए बन गया सजा। और कोई लड़कियां पेट ही दिखा रहे थे, हाय हाय हाय। उसकी पीठ भी देखो, सालों का छाल उतार दिया। यमराज देव, इस औरत का क्या है? यो नीचे से जांग तक कपड़े धीरे धीरे उतार के फेसबुक में लोड कर रहा था और अपनी चड्डी पहन के योनी को, संसार को दिखा रहा था कि मेरी योनी को लाइक करो और मुझे फेसबुक में मुझे व्यूज बढ़ाओ। क्योंकि मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, मेरे माँ बाप ने यही बोला कि पढ़ाई मत करो, हमेशा टिकटॉक पे जाओ और अपनी कपड़े को नीचे से ऊपर तक उठाना। और उसने माँ कामाक्षी का अपमान किया, इसलिए असलिया घुसाड़ दिया। फिर पूछा उस आत्मा ने, उस खराब आत्मा ने, यमराज जी, इस औरत का क्या है? ये खाली नाभि दिखा रहा था, ठक 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 कर रहा था। साड़ी का पल्लू निकाल रहा था, नाभि को दिखा रहा था, साड़ी का पल्लू निकाल रहा था, नाभि को दिखाता था। यह माँ काली की है, महाकाली माता की भी अपमान किया, इसलिए इसकी नाभि को ही ऐसा तलवार मारा कि ताकि ये 7 जन्म तक उसको याद रहे कि इसका नाभि नहीं है। तो यमराज, फिर दूसरे ने पूछा, फिर वो नष्ट आत्मा ने, दुष्ट आत्मा ने पूछा यमराज से, यमराज जी, इस औरत का, इसने गुरुवार नहीं, रविवार नहीं, बुधवार नहीं, ये कमीनी हर वक्त खाली मच्छी मटन खाई। कम से कम खाई तो खाई, संडे के दिन भी खा ली। संडे के दिन में अगर मच्छी मटन खा लिया तो मेरे पास तो कोई माफी की चीज ही नहीं है, क्योंकि मैं सूर्य से बनता हूं। इसलिए मैंने इसका 2 हाथ काट के उसके मुंह में डाल दिया, बोला खा जितना मांस खाना है। लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज लो। इफ यू विल नॉट डू गुड वर्क, if you will not do worship to God, your life will be flow. जय माता रानी की जय हो।